बहुत ही सुंदर और भक्तिभाव से जुड़ी कथा प्रचलित है कि जब भक्त माधव दास बीमार पड़े थे, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक उनकी सेवा करने के लिए उनके घर गए थे। यह कथा भक्ति, प्रेम और ईश्वर की करुणा का अनुपम उदाहरण है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। माधव दास और उनकी भक्ति। माधव दास ओडिशा के एक महान संत और भक्त थे। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और हर वर्ष रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी आते थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित था। वे दिन-रात भगवान का नाम जपते, कीर्तन करते और सेवा में लगे रहते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और निष्कलंक थी कि भगवान स्वयं भी उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। माधव दास की बीमारी। एक बार ऐसा हुआ कि रथ यात्रा के समय माधव दास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे पुरी नहीं जा सके। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वे इस बार भगवान के दर्शन और रथ यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इस बार आपकी रथ यात्रा में नहीं आ पाऊंगा, परंतु मेरा हृदय पुरी में आपके रथ के साथ है, आप ही कृपा करें। भगवान की लीला सेवा में स्वयं भगवान भक्त के हृदय की पुकार सुनकर भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने सेवकों के रूप में प्रकट हुए। वे एक साधारण युवक के वेश में माधव दास के घर पहुंचे और बोले, मैं पुरी से आया हूँ। भगवान जगन्नाथ ने मुझे भेजा है कि मैं आपकी सेवा करूं। माधव दास ने चौंक कर देखा पर कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने उस युवक को अपने पास रख लिया। 15 दिनों तक वह युवक उनकी सेवा करता रहा। भोजन बनाना, दवा देना, शरीर की सफाई करना और पूरे मन से सेवा करना। माधव दास की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और एक दिन उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है वह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ है। आश्चर्यचकित होकर माधव दास ने रोते हुए पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो केवल एक संकल्प से ही मुझे ठीक कर सकते थे। भगवान मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक बोले, माधव, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में यह रोग का दुख भोगना लिखा था। यदि मैं इसे एक पल में समाप्त कर देता तो यह अधूरा कर्म अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर जन्म-मरण के चक्र में पड़ो, इसलिए मैं स्वयं आया और यह शेष 15 दिन का दुख अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि मैं हर वर्ष आषाढ़ माह में 15 दिनों के लिए बीमार पड़ता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, परंतु उस दिन से एक परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष अनवसर कहलाने वाले इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ को बीमार माना जाता है। उन्हें विश्राम देने के लिए मंदिर के गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं और सेवा नवजौवन दर्शन के साथ पुनः रथ यात्रा के दिन होती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान केवल दूर बैठकर शासन करने वाले नहीं हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट को स्वयं सहने वाले साक्षात करुणा के सागर हैं।